आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भक्तों में खुशी का माहौल, नारायण साकार हरि को मिली क्लीन चिट। भक्तों ने कहा कि फिर से सत्य की जीत हुई है। दिल्ली कुंडली में नारायण साकार हरि के भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी के अलावा बोटी, प्रसाद, पानी आदि बांटा गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बीते साल 2 जुलाई 2024 को भगदड़ मची थी। यह भगदड़ नारायण साकार हरि के सत्संग के दौरान मची थी। इस हादसे में 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद आयोग द्वारा नारायण साकार हरि को पूरे मामले पर क्लीन चिट मिल गई है। पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर हरि के अनुयायी के द्वारा अपनी खुशी व्यक्त की गई। कई श्रद्धालु मौका पर उपस्थित रहे, जिन्होंने बताया कि बाबा के सत्संग में जुड़ने से उनके जीवन में कितनी खुशियां आ चुकी हैं। बात करते समय लोग काफी भावुक दिखाई दे रहे थे। भजन कीर्तन के माध्यम से एक बार फिर से नारायण साकार हरि को भक्तों द्वारा याद किया गया। हजारों की संख्या में दिल्ली कुंडली पर आयोजित एक समागम में लोग उपस्थित हुए। नोएडा संवाददाता प्रदीप शर्मा की खास रिपोर्ट। जब मैं हरि जी के चरणों में आई, उससे पहले मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में सब में जाती थी। जो भी मतलब मेरी एक जिज्ञासा थी कि मुझे परमात्मा मिले और मैं उस रास्ते पर चल के अपना जीवन का लक्ष्य पा सकूं, क्योंकि जिस कारण हमारा जन्म हुआ इस धरती पर, वो हमारा जन्म का कारण नहीं मिल पा रहा था। हम एक अंधविश्वास में घूम रहे थे, छटपटा रहे थे, देवी दुर्गा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जा रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था, हम अंधेरे में तीर चला रहे थे। साथ संगत जी जब मैं इस दर पर आई, मेरी माँ ने बताया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ था पहली बार तो। लेकिन 2 साल बाद जब मैंने प्रभु के 11 अप्रैल सन 2004 को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने अपना दाखिला कराया, उसी दिन मैंने सबसे पहले इस मंदिर में आकर नारायण साकार हरि जी के नरसिंह के रूप दर्शन करे, इन्हीं आंखों से, खुली आंखों से। मुझे भरोसा नहीं था, क्योंकि सासंग जी, हरि जी टाई सूट वूट में थे। मैं कहने लगी, ये कैसे भोले बाबा जी हो सकते हैं, क्योंकि अगर भोले बाबा जी हैं तो इनके पास त्रिशूल क्यों नहीं है, कमंडल क्यों नहीं है, बागंबर क्यों नहीं है, इनकी कोई रूपरेखा नहीं दिखाई दे रही। ये कोई आईजी हो सकते हैं, डीआईजी हो सकते हैं, कोई अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें कैसे भगवान मान लूं। सासंग जी, इतना मेरा सोचना मन में था। लेकिन सासंग जी, सामने से आवाज आती है माइक के द्वारा कि जिस प्रकार पिता के पिता को बाबा कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ में ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले उपस्थित है। सासंग जी, मेरी समझ में आया कि ये कोई बड़ी महान आत्मा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाने वाले हैं। सासंग जी, धीरे धीरे मैं चलती रही। उस दिन से आज तक मुझे 21 साल होने वाले हैं, 11 अप्रैल को। सासंग जी, मैंने अपनी आंखों से इतना कुछ देखा। सासंग जी, मैंने पहली बार प्रभु जी के नरसिंह के दर्शन करे। उसके बाद में प्रभा जी यहाँ से प्रकाश पुंज निकलता है, जो हमने तस्वीरों में, फोटो में, छवियों में देखा है। लेकिन एक दिन मैं अपने भरतपुर स्टेडियम में बैठी थी और मैं अपने मन ही मन सोचने लगी, हे प्रभु, मैंने आज तक आपके नज़दीक बैठी, लेकिन मैंने ये प्रकाश पुंज निकलता नहीं देखा। ये कहीं कंप्यूटर का कमाल तो नहीं है। सासंग जी, मेरे हरि जी सिंहासन पर विराजमान हुए और माइक उठाया, कहा, लोग बाग यहाँ आते हैं और फिर भी शंका संदेह करते हैं, सामने गर्दन करो, ऊपर गर्दन करो, सामने देखो। सासंग जी, वो प्रकाश पुंज मैंने वो दिन है। और यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।